ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ ट्रिक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसा होगा जब सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वहां पर आपको जुगाड़ बुद्धि लगा करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, अपने नंबर को बढ़ाने रहेंगे। वही सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 250, 300, 350, 400, 450, 500 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको जो भी स्कोर आपका आ रहा है वहां से इंप्रूव करके 100, 150, 200 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका स्कोर 400 आ रहा है तो आपको वहां से बढ़ा करके 520, 550 इस रेंज में लेकर के जाना है, तो आपको यार हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जल्दी से एनरोल कर लेना चाहिए। नीट 2023 का एक्सक्लूसिव ब्रांड न्यू कोर्स है जिसका नाम है नीट 2023 एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। इसकी प्राइस अभी सिर्फ 999 में अवेलेबल है और साथ में आपको नीट 2022 का कोर्स इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस कोर्स में स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाए जाएंगे, सारे फंडामेंटल्स कवर करे जाएंगे, सारे लॉजिक बेस्ड टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे, सारे कैलकुलेशंस बताए जाएंगे, ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स आपको नीट के लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में, फुल पेपर के अंदर में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आप लोग जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हो। ठीक है, इस कोर्स से आपका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो सकता है नीट 2023 के अंदर में। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर क्लिक करके जाओ, सारे डिटेल्स को चेकआउट करो, आपसे जो भी डिटेल्स पूछी जाएगी उसको फिल करो और अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर पाओगे एंड अपने क्वेरीज पूछने के बाद में भी आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन कर जरूर लेना, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। नीट 2023 में अगर आपको झंडे गाड़ने हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आपके लिए होगा जो कि कम टाइम में आपको इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हो। पहले पेज में आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा है और दूसरे पेज में आपको 1 क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है ना, और इसके अंदर में यार मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ लॉजिकल, ठीक है, कुछ लॉजिकल जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स, कुछ लॉजिकल जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स में आपको जो है इसके अंदर में दिखाने वाला हूं। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन के डिमॉन्स्ट्रेशन में। बाय द वे आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन में ट्रिक लगता है, पूरी सीरीज चल रही है। ठीक है ना, ये एपिसोड्स हैं बहुत सारे, तो एक एक एपिसोड में 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं। आप एपिसोड सीरीज में आप देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको जो है समझ आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं जो है कवर करता हूं। अभी तक मैं 600 से ज्यादा एपिसोड्स बना चुका हूं। ठीक है, नीट एग्जाम के मेरे को लगता है मैं शायद 100 से ज्यादा एपिसोड्स में बना चुका हूं। ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, राइट। सो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, फॉर एग्जांपल कभी भी आपको तुक्का लगाना है ना, आप जो भी चीज बार बार रिपीट हो रही है ना उसमें तुक्का लगाया करो। तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप गलती करके आ जाओ सारे के सारे। तुक्का लगाने का मतलब ये है कि आप इंटेलिजेंट गेसिंग करो, अंधा तुक्का मत लगाओ। तो अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो आप ऑप्शन ए में देखोगे कि आपको वाई दिया हुआ है, और आप ऑप्शन डी देखोगे तो आपको डी में दिखेगा कि एक्स दिया हुआ है, राइट। लेकिन ऑप्शन बी और सी में ना जेड दिया हुआ है 2 बार, यहां भी जेड है, यहां भी जेड है। ठीक है, क्या वो बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, बी और सी में से तुक्का लगाना है। ठीक है, अब वो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है ना, मैं यहां पर क्या करता हूं, एक चार्ट बना लेता हूं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 में आप क्या करोगे, बी और सी में से तुक्का लगाओगे। ठीक है, कभी भी आपको 4 ऑप्शन दिख जाए, किस तरीके के, इस तरीके के, y, x, -x, z, कभी भी आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिख जाए जिसमें 2 ऑप्शन आपस में ही प्लस माइनस है, 2 ऑप्शन क्या है, आपस में ही प्लस माइनस है, तो आपको उसमें तुक्का लगाना चाहिए। कभी भी 4 में से 2 ऑप्शन आपको आपस में प्लस माइनस दिख जाए तो आपको उसमें तुक्का लगाना चाहिए। करेक्ट होने के जो चांसेस है ना वो आपके बहुत हाई हो जाते हैं। इसका रीजन समझाता हूं। इसका रीजन सिंपल है कि जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया उसने 2 बार जेड रखा, 1 बार प्लस भी रखा, माइनस भी रखा, तो कहीं ना कहीं वो आपको ना कंफ्यूज करना चाहता है। वो आपको जेड और -z में ना कंफ्यूज करना चाहता है। आंसर कुछ भी हो सकता है बट वो आपको जेड में कंफ्यूज कर रहा है, उसके दिमाग में जेड चल रहा है। अगर एक्स होता तो वो शायद एक्स के 2 ऑप्शन देता,
अगर y होता तो वो शायद y के 2 ऑप्शन देता। तो हमेशा आप ये देखो कि टीचर आपको किन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, टीचर आपको रिपीट में कौन से वैल्यूज दे रहा है ऑप्शंस के अंदर में। जिस भी वैल्यू को टीचर रिपीट में दे रहा है ऑप्शंस के अंदर में, टीचर जिस ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, आप समझ जाओ कि करेक्ट आंसर शायद उसी में से छुपा हुआ है। कोई 100% गारंटी नहीं है इस लॉजिक की, बट 90% गारंटी है इस लॉजिक की, ठीक है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत नेक्स्ट लेवल जुगाड़ ट्रिक लगेगा इसके अंदर में। पहले में तो क्या लगा, तुक्का ट्रिक लगा, नेक्स्ट में क्या जुगाड़ लगेगा, बहुत शानदार जुगाड़ लगेगा इस क्वेश्चन में। हमको क्या बोल रहा है, देखो हमको बोल रहा है ना कि ये रिमेन स्टेशनरी रहेगा, ये जो सिस्टम है ना, ये स्टेशनरी, ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी रहेगा वेज के अंदर में, क्लियर है। एक्सेलरेशन ए हमको जो है पूछा है इन रिलेशन विथ थीटा, है ना। अगर हम यहां पर अपना अजम्पशन मेथड यूज कर लें, अजम्पशन मेथड अगर हम यहां पर यूज कर लें, अजम्पशन मेथड क्या है, एक टाइप ऑफ ट्रिक है जहां पर हम वैल्यूज को अज्यूम करते हैं। जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है ना नीट का, उसमें अजम्पशन मेथड पे एक पूरा डेडिकेटेड एपिसोड है। आप लोग सब एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो को आप देखो, समझो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे फायदा करते हैं समझो, और फिर एक्सक्लूसिव ट्रिक्स में एनरोल करो कोर्स के अंदर में, और आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल इंक्रीमेंट है स्कोर का वो फिर पॉसिबल होगा कोर्स में एनरोल करने के बाद में, राइट। सो अजम्पशन मेथड में अगर हम लेट कर ले यहां पर चालाकी से, लेट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। अगर हमने थीटा को 90 यहां पर ले लिया लेट से, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये ऐसा हो जाएगा, है ना। जब ये सिस्टम पूरा का पूरा मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ये सिस्टम ऐसा हो जाएगा, ब्लॉक ऐसा हो जाएगा, मास m, और एक्सेलरेशन ऐसी होगी। अब मेरे को बताओ कितना एक्सेलरेशन चाहिए इस ब्लॉक m को स्टेशनरी रखने के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन रखने से स्टेशनरी नहीं रहेगा, ये गिरेगा नीचे, क्योंकि इसमें क्या है, धरती का प्रकोप लग रहा है पूरा पूरा। तो अब जो एक्सेलरेशन चाहिए वो चाहिए इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है इसको रखना स्टेशनरी। अब समझ में आ रहा है आपको बात, टेढ़ा रहेगा तब पॉसिबल है स्टेशनरी रखना, बट जब पूरा वर्टिकल कर दिया, ठीक है, तो स्टेशनरी रखने के लिए अब एक्सेलरेशन इन्फिनिटी टाइम्स चाहिए, तब जाके वो स्टेशनरी रहेगा, वरना किसी हाल में नहीं रहेगा। कोई भी एक्सेलरेशन रख दो आप, थोड़ा थोड़ा तो नीचे गिरता ही रहेगा ना, समझ रहे हो। तो एकदम इतना बड़ा एक्सेलरेशन हो कि जितने देर में नीचे गिर रहा है उतने देर में ये इतना आगे चला जा रहा है कि इसका नीचे गिरने का इफेक्ट ही नहीं हो रहा हो। आप इमेजिन कर सकते हो मेरी भावनाओं को, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे हमने इसको बढ़ाया, राइट, 90 पे ले गए, अब इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए जो वेज का एक्सेलरेशन है दैट शुड बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से कम में कुछ भी रख लो आप, ही नीचे तो गिरेगा ही, स्टेशनरी नहीं रहेगा, धरती का प्रकोप है। समझ गए आप बात को, फील कर लिए। अब देखो आपका काम कितना आसान हो गया। आप जैसे ही थीटा को 0 रखोगे ऑप्शंस में, तो आपको यहां पर आएगा cos 0 1 आ जाएगा, a इक्वल टू जी, तो एलिमिनेट हो गया। यहां आप रखोगे साइन, यहां पर आप क्या रखोगे, सॉरी cos 0 1 नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, थीटा 90 है तो cos 90 रखोगे, यहां पे cos 90 होता है 0, है ना। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। यहां आप डालोगे sin 91 होता है, तो sin 91 होगा, a इक्वल टू जी आएगा, ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, है ना। a इक्वल टू जी आ गया, यहां a इक्वल टू 0 आया, यहां इक्वल टू जी आया। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहां पर भी सेम ही होगा, 1 का उल्टा 1, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाला आपका देखो सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि tan 90 जो होता है ना वो इन्फिनिटी होता है, तो एक्सेलरेशन जो है इन्फिनिटी के बराबर आएगा, ये आपका सही हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो इसका जो आंसर है ना वो हमारा आंसर डी हो गया। तो विदाउट इवन सॉल्विंग अ क्वेश्चन, विदाउट इवन नोइंग हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर आपको मैकेनिक्स नहीं भी आता है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं भी आता है आपको, तो भी आपने एक बेसिक देसी जुगाड़ लगा करके फील करके थीटा को 90 लिया, आपने इमेजिन किया वो गिर रहा है तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, तभी वो उसको रोक पाएगा, स्टेशनरी रख पाएगा। आपने एक केस लेकर के इसको बहुत आसानी से जो है कर लिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अब ये जो चीजें हैं ना ये ऑब्जर्वेशन से आती है, ऐसा नहीं है कि ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ट्रिक मैंने अभी आपको बताया ये हर क्वेश्चन में लगेगा, नहीं, ये स्पेसिफिक इस क्वेश्चन में लग रहा है। तो जो माइंडसेट आपका डेवलप है ना वो आपका कोर्स से माइंडसेट डेवलप होगा। एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपके दिमाग में आता है ना कि सर वीडियो में तो आप दिखा दे रहे हो, एग्जाम में हम कैसे करेंगे, वो एग्जाम टाइम सिनेरियो वाली आपको अगर एटीट्यूड डेवलप करनी है, माइंडसेट डेवलप करनी है कि आप इंस्टेंटली क्वेश्चन देखो और आपका क्लिक हो जाए, आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारे के सारे जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाए जाएंगे, आपका एटीट्यूड जो है वो डेवलप करा जाएगा, राइट। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो कुछ मत करो, आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा लो यहाँ पे, ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर आपको
आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नहीं भी आता है ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे ऑप्शन एलिमिनेशन से। यू जस्ट एलिमिनेट द ऑप्शंस, आप कुछ मत करो, आप तो इक्वेशन बना लो, ठीक है। जैसे ही आप इक्वेशन बनाओगे यहाँ डालो आप 2 MnO4 माइनस, फिर आप डालो यहाँ पे 16 प्लस 16 C2O4 2 माइनस, फिर आप डालो हाइड्रोजन के केस में 5 प्लस 5 हाइड्रोजन प्लस, ठीक है ना। और फिर आप क्या करोगे, इसको इक्वेट करोगे राइट हैंड साइड से, Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O, राइट। अब यहां पर भी कुछ कोएफिशिएंट्स होंगे, तो अगर यहां पर 2Mn है तो यहां पर भी 2Mn होगा, यस और नो, राइट। अब आप देखो कि हाइड्रोजन यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5, है ना, 5/2 हो जाएगा ना यहाँ पे 5/2, तभी तो 5/2 इंटू 2 आपका आएगा 5। LHS RHS को इक्वेट कर रहा हूँ मैं। तो अब आप देखोगे कि ये इक्वेशन जो है ना, ये बड़ा अजीब सा अब लगने लग रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन की गिनती को देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4 × 2 8, और यहाँ पर आपका हो गया 64, 16 4 64 और 8 आपका हो गया कितना 72। ये जो नंबर है ना, ये अचीव ही नहीं हो सकता RHS साइड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका डेसिमल में दिया हुआ है 5/2, तो आप कुछ भी कर लो, वो 5/2 टाइम्स ऑक्सीजन है, तो वो नंबर्स में आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका जो है बैलेंस आउट हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, एलिमिनेट। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? हमने क्या करा, एक ऑप्शन को लिया और फिर हम चेक कर रहे हैं कि भाई बैलेंस आउट हो रहा है कि नहीं। हम ऑप्शन बी को लेके देखते हैं। जैसे हम ऑप्शन बी को लेंगे तो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस गिव्स राइट हैंड साइड की कहानी Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर? अब यहां पे LHS में 2Mn है तो यहां पे भी 2Mn आ जाएगा, राइट। अब अगर हाइड्रोजन यहां पे 16 है तो यहां पे 8 आ जाएगा, 8 2 16, है ना। अब आपका ऑक्सीजन आप देखो ध्यान से, तो यहां पर है 4 2 8 और यहां पर ऑक्सीजन है आपका 20, तो 28 हो गया LHS साइड में आपका ऑक्सीजन। और RHS साइड में 8 ऑक्सीजन यहां पर ऑलरेडी है, H2O के सामने ऑक्सीजन 8। हमको चाहिए कितना, 28, 8 हो गया है, हमको चाहिए 20। हम यहां पर अगर 10 लिख दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब आप चेक करो कार्बन बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। कार्बन अगर आप देखोगे तो यहां पे 5 2 10 है, यहां पे भी 10 है। समझ रहे हो आप बात को? तो कुल मिला के सारी चीजें आपकी जो है वो बैलेंस आउट हो गई। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। ये चीज को आपको जो है समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको जो है समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ, यहां पर बेसिकली हमारे पास में Mn भी बैलेंस हो गया, 2Mn, ऑक्सीजन है 4 2 8 प्लस 20 28, तो यहां पर भी देखो 20 प्लस 8 ऑक्सीजन हो गया RHS में। हाइड्रोजन 16 है, यहाँ पे भी 8 2 16 है। कार्बन आपका 10 है, यहाँ पर भी आपका 10 है। क्या वो बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से आप और भी ऑप्शंस को आप जो है चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी को यहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ। ऑप्शन सी को चेकआउट कर लो। ऑप्शन सी जैसे ही रखोगे तो आपका आएगा 16 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस, ठीक है, प्लस आपका आएगा 2H प्लस गिव्स राइट हैंड साइड की कहानी लिखो Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O। अब आप बैलेंस करने की कोशिश करो तो आपका यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे भी 16 आ जाएगा। फिर आप हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे H2 ऑलरेडी है, कुछ जरूरत ही नहीं है। क्लियर? फिर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो यहाँ पर आपका 16 4 64 और यहाँ पर आपका 5 4 20, 64 और 20 आपका 84 आपका है, तो 84 है तो यहाँ पर आपका पॉसिबल नहीं है वापस से, क्योंकि एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 83 के लिए यहाँ पे 41.5 से करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका कार्बन बैलेंस नहीं होगा, तो कुल मिला के जो चीज़ है वो बैलेंस नहीं हो रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? है ना। अब केमिस्ट्री मेरा थोड़ा सा कमजोर है, मैं एक बार चार्जेस को भी चेक कर लेता हूँ कैसे चेक करते हैं, ठीक है। चार्जेस को भी मैं थोड़ा सा जो है चेकआउट कर लेता हूँ। इसको भी आप देखोगे तो शायद से बैलेंस नहीं करेगा, करके देख ही लेते हैं। चलो 3 देखा तो एक और देख लेते हैं। यहाँ पर आप डालो इक्वेशन 5 MnO4 माइनस, फिर आएगा 16 C2O4 2 माइनस, फिर आएगा आपका 2H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर है 20 और 16 4
64, वही 84 है वापस से, वही कहानी बन गई ऑक्सीजन की तो वापस से, ठीक है ना। ऑक्सीजन की लगभग वही कहानी बन गई हमारे पास में, ठीक है। तो अगेन ये फिर नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे फिर वही 41.5 समथिंग आएगा, कार्बन बैलेंस आउट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। एक बार मैं चार्ज को भी देख लेता हूँ, मेरी केमिस्ट्री उतनी वो नहीं है, बट मैं एक बार चार्ज को भी देख लेता हूँ। चार्ज को कैसे चेकआउट करते हैं यहाँ पे जैसे ऑप्शन बी में मैं चेक करूँ, ये मेरा ऑप्शन बी था, तो मासेस तो सेम हो गए, चार्जेस को भी एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे 2MnO4 माइनस था तो -2 चार्ज, 5C2O4 2 माइनस था तो -10 चार्ज, फिर ये 16H+ था तो +16 चार्ज। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया +4 चार्ज हो गया LHS साइड में। और RHS साइड में देखोगे तो RHS में भी +4 है, क्योंकि 2Mn2 + 2 2 4, ठीक है। तो चार्जेस वाइज भी बैलेंस हो गया LHS RHS में, समझ रहे हो। तो ये हमारा क्या ऑप्शन एलिमिनेशन था, ये ट्रायल एंड एरर था, दिस वाज अ ट्रायल एंड एरर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको स्लोली, तो थोड़ा सा क्या टाइम ज़्यादा लग गया। जब आप खुद से करोगे ना तो फटाफट से आप इसको जो है 2.5-3 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चन को आप निपटा दोगे। 4 नंबर आपको मिलेंगे यार, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ रहे थे तो छोड़ना मत, 4 नंबर आपको फोकट के मिलेंगे जस्ट बाय डूइंग परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ऑप्शंस को पुट करो, चेक करो, नहीं आ रहा काट दो, दूसरा चेक करो, नहीं आ रहा काट दो, इस तरीके से। तो इवन विदाउट नोइंग हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, अगर आपको बैलेंस करना नहीं भी आता है, देन ऑल्सो यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या रहा, इसका आंसर हमारे पास में रहा बी। तो 2 क्वेश्चन तो मैंने उड़वा दिया आपसे, पहले का आंसर भी बी है, ठीक है। पहले का आंसर की बी दिया हुआ है, तो फर्स्ट का बी हो गया, ठीक है। दूसरे का हमारे पास में डी हो गया, और फिर तीसरे का हमारे पास में वापस से बी हो गया, है ना। अब आप बताओ आपके 2 सही हुए या 3 सही हुए, कमेंट सेक्शन में बताना पहला वाला आपका सही हुआ या नहीं हुआ। बट इस तरीके से आप करोगे ना यार, लॉजिकल जुगाड़ ट्रिक्स अगर आप लगाओगे ना एग्जाम में, एलिमिनेट करना सीखोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग सीखोगे, आप बहुत सारे नंबर जो है नीट के एग्जाम के अंदर में अपने बूस्टअप कर पाओगे। और यही मैं चाहता हूँ कि आप नीट में आपका जो भी स्कोर आ रहा है 300, 350, 400, वहाँ से आप बढ़ा करके 550, 550, इस रेंज तक आप ले करके जाओ, ताकि आपको जो है एक पॉसिबिलिटी बने MBBS गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में एडमिशन पाने की। क्लियर है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।